जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम ललित भारद्वाज है सर जी। ललित जी कहाँ से आए हैं आप? सर वैसे तो मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, लेकिन रोजी रोटी के मामले में काम करने के लिए यहाँ पुणे में काफ़ी दिन से रहा हूँ बहुत जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी मैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हनुमान जी का उपासना करता था, व्रत करता था, शिव जी का भी व्रत करता था सर जी। उससे कुछ लाभ फायदा के तो मेरे को मालूम नहीं चला सर जी कि क्या लाभ होते क्या फ़ायदा होते हैं, क्योंकि उस समय चल रहा था जैसा भी चल रहा था, हमारे पुण्य कर्मों के हिसाब से जो भी जैसा चल रहा था। तो क्या पहले आपने कोई गुरु भी बनाया था? नहीं सर जी, पहले तो गुरु नहीं बना रखा था मैंने कहीं सर। सर जब आप भक्ति साधना कर रहे थे तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? सर जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं ऐसा आया कि एक मेरे दोस्त है, वो कॉन्ट्रैक्टर था, तो हम उसके पास काम करते थे सिविल लाइन में। तो सर जी उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दिया पढ़ने को, और मेमोरी में मेरे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जाला। तो मैं पुस्तक पढ़ता पढ़ता ज्ञान गंगा पढ़ते रहा, भगत जी सत्संग सुनते रहा, तो मेरे को कुछ ऐसा लगा कि ये संत जो सत्संग में देखता था मेमोरी में मोबाइल पे, तो पूरे शास्त्र को खोल करके अपने आप को दिखाता था सर जी। बाकी के संत क्या करते हैं, ग्रंथ सामने रखते हैं, मुंह से बोलते हैं कि यहाँ पे लिख ले, हमको समझ में नहीं आते सर, जो बोलते वही समझते हैं। तो ये तो हमको अच्छा लगा। फिर उसके बाद सद्भक्ति, फिर लोगों के इंटरव्यू देखे, फिर कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे करते हैं कि आराम करते हैं, अभी इतना राहत दे रहे हैं अपने भक्तों को। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा भगत जी। तो फिर मैंने प्रण किया कि संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाना चाहिए, है ना सर जी। फिर ऐसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया भगत जी। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सानिध्य कब प्राप्त किया? सर मैंने दिसंबर 2015 में संत रामपाल जी महाराज जी का शरण में आया। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नामोपदेश लिया तो आपको क्या क्या लाभ मिले? सर जी शारीरिक लाभ तो मेरे को बहुत मिला। जैसे कि एक दिन क्या हुआ, एक सत्संग चलता था पहले पुणे में, 3 दिवसीय सत्संग चलता था। तो मैं उस सत्संग में गया हुआ था घोचवाड़े फाटा पिरंगुज में सर जी। तो मेरे भगतमती जो अनुपदेशी था, उस समय नाम नहीं ले रखा था संत रामपाल जी से, मेरे पत्नी ही, तो उनके पेट में दर्द होने लगा भगत जी यहाँ पे, और असहनीय दर्द होने लगे, पीड़ा जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि आजू बाजू वाले को उठा करके हॉस्पिटल जाऊंगी बोल के। पहले मेरी पत्नी को पथरी का शिकायत हो चुके थे 2 बार। उनको मैं बार बार बोलता था पानी ज़्यादा पियो, लेकिन वो पानी नहीं पीती थी। इसकी वजह से डॉक्टर बोलते थे कि पानी ना पीने की वजह से होते हैं पथरी। तो फिर उनके पेट में दर्द होने लगा सर जी। तो असहनीय दर्द जब हो ना, तो उन्होंने सोचा कि आजू बाजू वालों को उठा करके मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। इतने में सर जी वहाँ संत रामपाल जी महाराज प्रकट हुए और उनको बोले कि बेटा क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि दर्द हो रहा है। बोले संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा कहाँ पे हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे हो रहा बोल के। तो संत रामपाल जी महाराज बोले उनके कि वहाँ पे हाथ रखो बेटा और वहाँ पे दबाओ जहाँ पे दर्द हो रहा है। तो उन्होंने दबाया सर जी ऐसे मुझे से, तो वो फट गए भगत जी, जैसे कि कुछ अंगूर वगैरह को हम दबाए तो फट जाते हैं वैसे। उसके बाद मेरी पत्नी को राहत मिल गई, वो सो गई, और संत रामपाल जी महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए सर जी। पहला लाभ तो ही हुआ सर जी। दूसरा लाभ सर जी, मैं एक दिन चारपाई पे सो रहा था पंखे के नीचे, गर्मी का दिन था। तो अचानक मेरा नींद खुला भगत जी। सर जी मेरा कैसे नींद खुला मेरे को मालूम नहीं, रात के करीब 1 से 1:30 के बीच में था। अचानक मेरा नींद खुला, मैं चारपाई से उठ करके बेड पे जाके अपने बैठा सोने के लिए। जैसे ही मैं चारपाई से उठा सर जी, बेड पे पहुँचा नहीं कि पंखे टूट करके नीचे मेरे चारपाई पे गिर गए हैं। एक तो ये संत रामपाल जी ने मेरे को बचाया दुर्घटना से सर जी। उसके बाद सर जी एक दिन क्या हुआ कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, छोटा वाला भाई का। गांव में रहते थे, मैं यहाँ पुणे में था। तो मेरे को पता चला, तो उस समय लॉकडाउन की वजह से ट्रेन वगैरह सुविधा नहीं थे जाने का, तो मैं मोटरसाइकिल से ही जा रहा था सर जी। रास्ते में मैं बाइक से गिर गया अपने, तो ये मेरा पैर भगत जी टूट गया था यहाँ से, खाली स्किन पकड़ा हुआ था, बाकी पूरा घुटने से टूट गया हुआ था सर जी। मैं गाड़ी पे बैठ भी नहीं पा रहा था, ये पैर ऐसे उठा भी नहीं पा रहा था। मेरे को जो मेरे साथ में था दोस्त, उन्होंने उठा करके बैठाया गाड़ी में। उसके बाद सर जी सुबह मैंने संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए नित्य नियम लगाया किया। उसके बाद प्रथम मंत्र दिया हुआ था वो किया। उसके बाद सर जी मैं अरदास लगाया संत रामपाल जी महाराज से, सर जी परमात्मा आप ही हैं हमारे सहारा, हम किसके शरण में जाएंगे, हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गए सर परमात्मा। इतने में सर जी मैं मंत्र करते रहा 2 घंटे बाद परमात्मा ने ऐसे चमत्कार किया संत रामपाल जी महाराज ने कि मैं उसी टूटे हुए टांग को जुड़ गए भगत सर जी, मैं चलने लगा उससे। आपका पैर एकदम से ठीक हो गया? एकदम से ठीक तो नहीं हो, लेकिन मैं चलने लगा, इतना मेरे को तकलीफ कम हो गया, जुड़ गए, जो टूटा हुआ अलग हो गया था, स्किन खाली चमड़ी पकड़ा हुआ था सर जी घुटने का, और जुड़ गए, मैं चलने लगा, जिससे मैं उठा भी नहीं पा रहा था, वो चलने लगे। इतना चमत्कार किया संत रामपाल जी महाराज ने। उसके बाद सर जी जब मैं पहुंचा हॉस्पिटल में रायपुर
मेकाहारा में, तो वहाँ दिखाया। फिर वहाँ मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था जिसका छोटे वाले को मैं पहले बताया। उसका सर जी लेफ्ट हैंड का 4 पसली और राइट हैंड का 2 पसली बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि वो सामने गाड़ी चला रहे थे, ट्रक से जा करके टकराए थे वो। तो सर जी मेरे पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि भाई भैया आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लिए हैं तो मैं भी लेना चाहता हूँ, क्या मेरी तकलीफ दूर होगा? मैंने कहा भाई बिल्कुल होंगे। और मेरा भाई इतना नास्तिक था सर जी, मेरे को क्या बोलता था कि तुम कमंडल लेके चले जाओ जंगल में, तुम भक्ति करते हो, तुम खाते पीते नहीं, ऐसे मेरे को करता था, विरोध करता था मेरे पहले। फिर वो बोले कि मैं भी अगर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लूँ तो क्या आराम हो जाऊँगा? मैंने बोला भाई बिल्कुल हो जाओगे, परमात्मा सबके रक्षा करते हैं संत रामपाल जी महाराज, तो आपका क्यों नहीं करेंगे? उसके लिए आप एक काम करो, संकल्प करो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने संकल्प किया सर जी। फिर कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब घर गए तो उन्होंने 2 दिन बाद नाम लिया सर जी। डॉक्टर ने ऑलरेडी उनको 6 महीना बेड रेस्ट कर दिया था सर जी, कि 6 महीने तुम उठ नहीं सकते हो, कुछ भी कर नहीं सकते हो, बेड पर ही पड़े रहेंगे। उसके बाद सर जी जब संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया तो 4 दिन बाद मेरा भाई उठ करके चलने लगे सर जी। डॉक्टर्स ने तो 6 महीने का रेस्ट बताया था। जी हाँ सर जी, डॉक्टर ने 6 महीने का बेड रेस्ट बताए थे, लेकिन परमात्मा ऐसे चमत्कार किए सर जी संत रामपाल जी महाराज ने कि 4 दिन में ही वो उठकर चलने लगे घर पर ही। उसके बाद 1 महीने के अंदर सर जी वो अपने फैक्ट्री में वापस, जहाँ रायपुर में काम करते थे जिंदल फैक्ट्री में जहाँ लोहा को गलाए जाते हैं, वो काम 1 महीने में सर जी ऐसा चमत्कार हुआ को जाके काम करने लगे फैक्ट्री में। और जो डॉक्टर ने 6 महीने बताया था, फिर सर जी वो 6 महीने बताए थे हालांकि डॉक्टर ने, लेकिन परमात्मा के सामने साइंस का डॉक्टर कभी नहीं चलते। अंत में डॉक्टर भी भगवान के हाथ उठा देते, भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं सर जी। उसके बाद सर जी ऐसा हुआ, एक दिन मैं दिल्ली जा रहा था यहाँ से, तो मैं अपने पापा जी को बोला, मेरे पापा जी ऐसे थे तम्बाकू बहुत खाते थे सर जी, बहुत, वो हर 1 घंटे में तम्बाकू खाते थे। उनको वजह से हम लोग को झगड़ा भी होता था पापा जी को तम्बाकू खाने की वजह से, कि इसको छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ देते हैं। मेरी मम्मी भी झगड़ा करती थे, हम लोग भी झगड़ा करते, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता था। फिर सर जी एक दिन दिल्ली जाना हुआ तो हमने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से कि हमारे पापा इतना नशा कर तम्बाकू खाते हैं। तो मैंने भगत आ रहे थे उनके साथ में बुलाया सर जी मेरे पापा जी को। तो मेरे पापा जी इतना तम्बाकू लेके चले थे 1 हफ्ते के लिए सर जी, अपने पूरे खर्चे यानी कि खाने के लिए, सेवन करने के लिए सफ़र में। और जैसे ही सर जी उन्होंने गाड़ी पे बैठे भगत लोगों के साथ, वो तम्बाकू खाना ही भूल गए। उसके बाद हम इतने दिन दिल्ली में रहे सर जी, फिर उन्होंने तम्बाकू खाया ही नहीं, वापस घर जाने के बाद सब फेंक दिए भगत जी। परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार किया, जो 35-40 साल से तम्बाकू खाते थे, इतना बहुत ज़्यादा खाते थे वो तम्बाकू खाना ही नशा छोड़ दिया भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश नहीं लेते तो हम भी पहले राक्षस के जैसे थे, ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते थे और गुटखा तम्बाकू सभी नशा करते थे सर जी। तो परमात्मा के दया से संत रामपाल जी महाराज ने इतना कृपा किया कि आज हम इंसान के जैसे जी रहे हैं सर जी। सभी नशा हमारे छूट गए हैं अभी उनके कृपा से। पहले हम बहुत पैसे बर्बाद करते थे सर जी, दारू में, मांस में और गुटखा में, सिगरेट में बहुत पैसे बर्बाद करते थे, कमाते तो थे लेकिन बर्बाद भी बहुत करते थे। परमात्मा ने इन सब से आज़ादी दिला दिया सर जी, अभी हम इंसान की जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं सर जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी 35 साल से नशा कर रहे थे, इतने लंबे समय से नशा करते रहना और एकदम से उसको छोड़ना ये काफ़ी मुश्किल भरा होता है। अमूमन लोग छोड़ नहीं पाते, बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी इतने सालों का नशा नहीं छूट पाता। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा कैसे छूट जाता है? सर जी यही तो मैं बताया ना आपको, हम लोग इतना उनको झगड़ा करते थे, पहले अपने को समझ में था, हम भी पहले जगत थे तो उनको गाली बिल भी देते थे कभी कभी पिताजी को, इनको क्यों नहीं छोड़ देते हो, आँख भी कमजोर होते हैं, डॉक्टर बताते हैं इतना बुरी चीज़ है, क्यों नहीं छोड़ देते हो पिताजी? तो बोलते थे नहीं छोड़ सकता मैं, कैसे छोड़ दूँ, नहीं छोड़ सकता मैं, इतने दिन से खा रहा हूँ, 35-40 साल से जब हम पैदा हुए तब से वो तम्बाकू खाते थे सर जी। लेकिन ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने इतना दया की, इतना चमत्कार किया सर जी कि वो अचानक ही सभी गाँव में उनके जो साथी वो भी अचंभा हो गए, देखते ही अचरज मानने लगे कि ये तुमने, मेरे चाचा लोग आते हैं कि भैया तम्बाकू दो ना, तो बोलते हैं कि मैं तो छोड़ दिया है। तो कहते तुम कैसे छोड़ दिए, हम लोग जब पैदा नहीं हुए बच्चे लोग तब से तुम खाते, तो कैसे छोड़ दिए, हम लोग से नहीं छोड़ता। सर जी मेरे पापा ने ऐसे बताया उनको, मेरे चाचा लोगों को, कि संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग करते हैं उसमें ऐसे मार्मिक बात बताते हैं कि सभी नशा या सभी बुराइयां दूर हो जाते हैं उनसे नाम लेने से। लेकिन नाम तो मेरे पिताजी ने नहीं लिया कि पहली बार गए थे, उन्होंने सोचा कि अगले बार जब आएंगे तब नाम लेंगे, ऐसे उन्होंने बोला था सर जी। मेरे 3 बेटे हैं तो मुझको बहुत चिंता होती थी कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मजदूर वर्कर हूँ, कैसे करूँगा। तो संत रामपाल जी महाराज के कृपा से सर जी मेरे बड़ी वाली लड़की का जॉब लग गया पुलिस में सर जी। उसके बाद मेरे बीच वाली लड़की है, उन्होंने 2 साल डी फार्म किया भगत सर जी, डी फार्म उनके पूरा हो गए, अभी बी फार्म कर रहे हैं भगत जी, वो 1 वर्ष तो उनको भी हो गया। उनके बाद भगत जी मेरे छोटी वाली जो लड़की हैं सर जी,
वो अभी नीट का वो कोचिंग कर रहे हैं सर जी। उनको भी अभी 1 साल हो गया। उनका फीस जो भरना होता है बच्चे लिए, मैं मजदूर वर्कर आदमी इतना पैसा फीस कैसे भरता हूँ, परमात्मा कैसे पूरे करते हैं सर जी, मेरे को खुद नहीं मालूम कैसे एडजस्ट होते हैं, इतना लाभ देते हैं परमात्मा सर जी। आज भी आप मजदूरी करते हैं? मैं सर आज भी मजदूरी करता हूँ, पुणे में मजदूरी करने ही यहाँ आया हूँ। बच्चे लोग को पढ़ाई वढ़ाई के जब पैसे लगते हैं, फीस लगते हैं इनके लिए, लेकिन भगत जी इतना फीस भरना परमात्मा ही पूरा करते हैं भगत जी, मेरे तो बस की बात नहीं है कैसे बनूँ। जब भी ज़रूरत होते हैं फीस भरने का पता नहीं पैसे कहाँ से आते हैं भगत जी, जिसको बोले एक बार में परमात्मा दिला देते हैं भगत जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको इतने सारे और अद्भुत लाभ दिए जिसका बखान नहीं किया जा सकता। तो सर आप हमें ये बताइए कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही लाभ क्यों मिलते हैं? इनके अलावा और भी तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े संत हैं, महंत हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े पंथ हैं। तो सर जब हम देखते हैं तो लोग बहुत सारी कठिन कठिन साधनाएं भी करते हैं, पूजाएं करते हैं, बहुत सारे गुरु भी बना रखे होते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को लाभ नहीं मिलता। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र विधि बताते हैं, जबकि शास्त्र में हमारे कहीं नहीं लिखे हैं कि मांस खाना है या फिर कोई भी नशा करना है सर जी। तो संत रामपाल जी महाराज जो हमारे बताते हैं वो शास्त्र विधि भक्ति बताते हैं, जिनसे सभी अनुयायियों को लाभ होते हैं। बाकी के संत क्या करते हैं कि उनको ये होते हैं सर जी कि अगर हम नशे मना करेंगे नशा करने को तो हमारे पास आएंगे नहीं श्रद्धालु। संत रामपाल जी महाराज हमारे क्या करते हैं कि हमारे ये मर्यादा है, अगर इनको फॉलो कर सकते हो तब हमसे उपदेश लो, नहीं तो आपका काम यहाँ नहीं बनने वाला है, आप जा सकते हैं सर जी। तो उनके पास नाम लेने से, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने से, मर्यादा में रह के भक्ति करने से ये सभी लाभ होते हैं। बाकी के संत क्या करते हैं, खुद नशा करते हैं या तो उन अनुयायियों को पूरा नहीं मना कर पाते हैं सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? सर जी व्रत रखना हमारे शास्त्र में नहीं, गीता जी में भी मना किए हैं, व्रत रखना मना है। तो व्रत रखने से, अगर व्रत रखने से ही मोक्ष प्राप्त होते तो सर जो जितने भूखे रहते हैं उनका पहले मोक्ष प्राप्त होना था ना सर। मोक्ष प्राप्त होने का मतलब है जो शास्त्र विधि साधना है, शास्त्र विधि साधना में कहीं पर भी व्रत उपवास नहीं लिखा है सर जी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी भगत समाज से मैं विनती करूंगा कि एक बार संत रामपाल जी का, महाराज जी का सत्संग अवश्य देखें। उसके बाद बहुत से जैसे कि फेसबुक में हमारे कमेंट आते हैं, पुस्तक ज्ञान गंगा की, ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, पुस्तक पढ़ें, सत्संग देखें, ज्ञान को समझें, ज्ञान समझ करके फिर अपना उपदेश लें, मनुष्य जीवन का कल्याण करें। क्योंकि परमात्मा को वाणी है संत राम कबीर परमात्मा की, मनुष्य जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुत न लगता जार। सर जी अभी जो मनुष्य योनि हैं उनके लिए गोल्डन चांस है सर जी, कि परमात्मा साक्षात आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि बेटा आओ मैं तुम्हें तुम्हारे निज घर को ले चलूँ, सद्भक्ति करो, क्योंकि यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं आप। तो सर जी अभी जो मनुष्य योनि है उनके लिए गोल्डन चांस है भक्ति करके पार होने का सर जी। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से आपकी तरह बहुत सारे लाभ चाहते हैं तो वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं, उनका सानिध्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर जी हाँ, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए कि अभी 12 से 14 टीवी चैनल पर सत्संग आ रहा संत रामपाल जी का सर जी, उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि साधना कैसे हैं, संत कैसे हैं। उसके बाद उसमें देख करके जो चैनल पर सत्संग आते हैं तो उसके सत्संग के नीचे जो पीली पट्टी चलती है उसमें नंबर आते हैं सर जी। आप चाहे जहाँ भी कंट्री से हो वहाँ से आप नंबर पे कॉल करेंगे तो पता आपको चल जाएगी नामदान सेंटर कहाँ हैं, वहाँ से आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि हमको नाम कहाँ से मिलेगा। आजकल तो परमात्मा ने इतना सुविधा कर दी, संत रामपाल जी महाराज ने ऑनलाइन घर बैठे सुविधा मिलता है, नाम उपदेश मिलता है सर जी। तो मैं सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं, कल्याण करवाएं, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेकर के सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।